Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the Usher in English literature book Usher in of standard 3. The first chapter we will be dealing, the name of the title of the first chapter is True Friends. We will start reading the chapter. The lion Jindan ruled the Chamba forest. He had two friends. One was a jackal and the other a wolf. They always followed the lion. Once they were walking together in the forest, they saw a baby camel. Jindan took pity on the camel and took him to his den. The lion took care of the baby camel. When the camel grew up, the lion made him also his friend. The young camel lived in the forest without any fears and walked with the lion. Jindan had a special affection for the camel. The jackal and the wolf did not like it, so they wanted to kill the camel, but they were afraid of the lion. ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे मित्र है ना, सच्चे दोस्त, सच्चे साथी। जो एक लायन था एक जंगल में, जिसका नाम क्या था, जिंडैन था। और जिस जंगल का वह राजा था, जिस जंगल पे वह राज करता था, उस जंगल का नाम क्या था, चंबा जंगल, चंबा फॉरेस्ट। ठीक है। उसके दो दोस्त थे उस लायन के, जिंडैन के। एक जैकल था और एक वुल्फ था, है ना, एक जैकल और एक वुल्फ था। वो हमेशा लायन को फॉलो करते थे, मतलब लायन के पीछे पीछे वो लोग चलते थे। जैसे जैसे लायन करता था वैसे वैसे वो लोग भी करते थे। एक बार वे तीनों जंगल में घूम रहे थे, चल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बेबी कैमल आ रहा है, एक कैमल का छोटा बच्चा वहाँ उधर आ रहा है। जिंडैन को उस कैमल पे दया आ गई, वो बेबी कैमल पे, और वह उसे अपने डेन ले गया। डेन क्या होता है, जंगल में लायन जिस गुफा में रहता है उसके रहने की जो जगह होती है उसे डेन कहते हैं। ठीक है। तो जिंडैन को पिट्टी आ गया, कैमल पे दया आ गई, और वह उस बेबी कैमल को अपने डेन में ले गया, अपने गुफा में ले गया। लायन टुक केयर ऑफ द बेबी कैमल। लायन ने उस बेबी कैमल का ध्यान रखना शुरू कर दिया, और जब कैमल धीरे धीरे बड़ा हो गया तो लायन ने उससे भी अपना दोस्त बना लिया। अब एक यंग कैमल हो गया था, है ना। वो यंग कैमल अब जंगल में रहता था, बड़ा हो गया था तो, और बिना किसी डर के वह जंगल में घूमता था लायन के साथ, क्योंकि लायन उसका दोस्त था। जिंडैन हैड अ स्पेशल अफेक्शन फॉर द कैमल। जिंडैन को उस कैमल से एक अलग तरह का स्पेशल लगाव था। तो जैकल और वुल्फ को अच्छा नहीं लगता था कि जिंडैन उस कैमल को इतना पसंद क्यों करता है। वो चाहते थे कि उस कैमल को वह मार दे, पर वह लोग लायन से डरते थे। दे वर अफ्रेड ऑफ द लायन। One day the lion fell into a ditch. The camel helped him to come out of the ditch, but the lion got hurt very badly. After the incident, Jindan was not able to run fast and hunt animals. He began to starve. He called the jackal, wolf and the camel and said, I am starving. I have not eaten anything for 3 days. Will you go and bring something for me to eat? They went away. They wandered in the forest till evening. They could not catch any animal. एक दिन क्या हुआ, लायन जो एक डिच में गिर गया, मतलब एक गड्ढे में गिर गया। तो कैमल ने उसकी मदद की और उस डिच से उसे बाहर निकाला। पर इस घटना में क्या हुआ, यह जो इंसिडेंट हुआ, यह जो घटना हुई, उससे लायन को बुरी तरह से चोट लग गई। ठीक है। और इस घटना के बाद जो है, जिंदैन फास्टली नहीं दौड़ पाता था और जानवरों का शिकार भी नहीं कर पा रहा था। वह भूख से तड़पने लगा, वह भूखा रहने लगा, भूख से तड़पने लगा। उसने जैकल, वुल्फ और कैमल को बुलाया और बोला कि मैंने जो है, मैं भूख से तड़प रहा हूँ, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, तुम लोग जाओगे क्या, मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओगे। वे तीनों चले गए। वे उस जंगल में शाम तक घूमते रहे, पर वे तीनों एक भी जानवर को पकड़ नहीं पाए, एक भी जानवर का शिकार नहीं कर पाए। In the meantime, the jackal and the wolf thought of a plan. They came back to the den of Jindan. Jindan was hungry. The jackal said, Oh dear king, we are very sorry. We could not bring anything for you, so please kill and eat me. Jindan said, I haven't eaten a jackal so far, and I don't like your flesh. Then the wolf said, Oh king, if you don't like the flesh of a jackal, please kill and eat me. I can't see you lying hungry. Jindan said, I don't eat wolves also. अब इसी बीच जब यह लोग घूम रहे थे जंगल में और कोई जानवर ढूंढ रहे थे लायन के खाने के लिए, तब जैकल और वुल्फ ने एक प्लानिंग की है। उन्होंने एक प्लान के बारे में सोचा। वो वापस जिंडैन के डेन में आ गए, गुफा में आ गए। जिंडैन भूखा था। जैकल ने कहा, ओह प्यारे राजा, हम लोग को माफ़ कर दीजिए, हम लोग आपके लिए कुछ नहीं ला पाए, आप मुझे मार लीजिए और खा लीजिए। जिंडैन ने कहा, आज तक तो मैंने किसी जैकल को मारा नहीं है, और मुझे तुम्हारा फ्लैश भी अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारा मतलब मांस मुझे अच्छा नहीं लगता है। तब वुल्फ बोला,
ओह राजा, अगर आपको जैकल का फ्लैश अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ मुझे मार लीजिए और खा लीजिए, मैं आपको इस तरह भूख से पड़ा हुआ नहीं देख सकता हूँ। जिंदान ने कहा, आई डोंट ईट वुल्फ्स ऑल्सो, मैं वुल्फ नहीं खाता हूँ। The camel was watching all this. Now it was his turn. He went and told Jindan, "Oh dear master, you may not eat jackal and wolf, but you will eat the flesh of camel. So please kill and eat me." The lion did not say anything for a moment. The wolf and the jackal were waiting for this chance. They were eager to see the camel dead, so they pounced upon the camel. When the lion saw this, he understood that they wanted to get rid of the camel. He roared at them and said, "Don't think you can fool me. I can understand your trick." The false friends got scared and ran away. The true friends remained, the lion and the camel. यह सब जो है वह ऊँट देख रहा था, कैमल यह सब देख रहा था। अब वो उसकी बारी थी, वह गया जिंदान के पास, बोला कि ओह प्यारे मास्टर, मेरे राजा, आप जो है जैकल और वुल्फ को नहीं खाएंगे, पर आप एक कैमल का फ्लैश तो ज़रूर ही खा पाएंगे, कैमल का मांस ज़रूर खा सकेंगे, इसलिए मुझे मार दीजिए और खा लीजिए। लायन एक पल के लिए कुछ भी नहीं कहा, लायन ने, वह चुप रहा। वुल्फ और जैकल इसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग चाहते थे कि वो लोग बहुत उत्साहित थे कि कब इस कैमल को मरा हुआ देखेंगे, इसीलिए वो लोग जंप करके अटैक किए कैमल के ऊपर। दे पाउंस्ड अपॉन द कैमल, वो लोग अचानक से अटैक किए, आक्रमण किए कैमल के ऊपर। जब लायन ने यह देखा तो वह समझ गया सारी बातें कि ये दोनों जो है उस कैमल से छुटकारा पाना चाहते हैं। वह उनके ऊपर गुर्राया, गरजा और कहा, ये मत सोचो कि तुम लोग मुझे मूर्ख बना सकते हो, मैं तुम्हारी इस चालाकी को समझ सकता हूँ। ये जो झूठे दोस्त थे लायन के, वह बहुत ही स्केयर्ड हो गए, डर गए और वहाँ से भाग गए। और उस जगह कौन रह गए? जो दो ट्रू फ्रेंड्स थे, जो दो सच्चे मित्र थे, लायन और कैमल, वह रह गए। अच्छी कहानी थी ना, सिंपल कहानी थी, अच्छी थी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स भी नहीं था, और आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।